हवेली का खौफनाक सच, नया सफर। अर्पिता और रोहित, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी हनीमून ट्रिप के दौरान एक सुनसान हिल स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इंटरनेट पर एक पुरानी लेकिन खूबसूरत हवेली देखी थी जो किराए पर उपलब्ध थी। हवेली का नाम था राजवंशी कोठी। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक और वीरानी महसूस हुई। हवेली बहुत ही शानदार थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के केयरटेकर रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने रोहित और अर्पिता को चेतावनी दी, रात के बाद इस हवेली के मुख्य दरवाजे को बंद कर लेना और किसी भी कीमत पर तीसरी मंजिल पर मत जाना। रोहित और अर्पिता ने इसे पुरानी मान्यताओं की बात समझकर अनसुना कर दिया। अर्पिता ने अजीब सपने देखे। एक खूबसूरत राजकुमारी लाल जोड़े में हवेली की बालकनी से छलांग लगा रही थी। जब उसने नीचे देखा तो खून में सना एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, मुझे बचा लो। सुबह उठते ही उसने रोहित को यह सब बताया, लेकिन रोहित ने इसे सिर्फ एक सपना समझकर टाल दिया। लेकिन दिन भर हवेली में कुछ न कुछ अजीब घटित होता रहा। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी किसी लड़की की धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देती। अर्पिता और रोहित ने सोचा कि यह सब उनके दिमाग का वहम है। उसने रामलाल से उस हवेली के इतिहास के बारे में पूछना शुरू किया। रामलाल ने भारी मन से बताया, करीब 100 साल पहले इस हवेली में राजा विजय सिंह रहते थे। उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावली एक आम नागरिक से प्रेम करती थी। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने राजकुमारी को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर दिया। अंततः राजकुमारी ने वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अर्पिता और रोहित की रूह तक कांप गई, लेकिन अर्पिता को लगा कि राजकुमारी की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। आत्मा से सामना। रात के 12 बजे अर्पिता और रोहित ने तय किया कि वे तीसरी मंजिल पर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या छिपा है। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही अर्पिता ने डायरी खोली, अचानक तेज हवा चलने लगी और एक सफेद साया प्रकट हुआ। राजकुमारी रत्नावली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोहित और अर्पिता की ओर इशारा किया और कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय दिलाओ। अर्पिता ने डरते हुए पूछा, कैसे? रत्नावली ने उस डायरी की ओर इशारा किया जिसमें राजा विजय सिंह के कई राज छिपे थे। उसमें लिखा था कि राजा ने सिर्फ रत्नावली की हत्या ही नहीं करवाई थी, बल्कि उसके प्रेमी को भी बेरहमी से मारकर हवेली के तहखाने में दफना दिया था। अर्पिता और रोहित समझ गए कि यह आत्मा केवल बदला नहीं चाहती, बल्कि न्याय की मांग कर रही थी। अर्पिता और रोहित ने पुलिस को इस डायरी के बारे में जानकारी दी। पुरानी हवेली की खुदाई हुई और तहखाने में एक कंकाल मिला जो रत्नावली के प्रेमी का था। राजा विजय सिंह की सच्चाई अब सबके सामने थी। जिस रात इस रहस्य से पर्दा उठा, उसी रात अर्पिता ने एक सपना देखा। राजकुमारी रत्नावली साड़ी में थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द की जगह सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद। सुबह जब अर्पिता उठी तो हवेली पूरी तरह शांत थी। अब वहाँ कोई अजीब हरकत नहीं हो रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब इस हवेली में कोई नहीं रहेगा। वे दोनों अगली सुबह वहाँ से लौट गए। लेकिन कहते हैं, जो भी इस हवेली में जाता है उसे कोई न कोई संकेत जरूर मिलता है।